थोड़ी ही आगे निकल कर ना ना इधर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को मेरी राम राम। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच वरिष्ठ हमारे जननायक ओम प्रकाश चौटाला जी आए हैं अपना आशीर्वाद देने। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे बरवाला क्षेत्र में बहुत सी पार्टियों ने रैलियां करी है, लेकिन ऐसा आपने देखा पहली बार होगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश का के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों बार। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही असल प्रतिनिधि होता है, यही असल जननायक होता है, जो लोगों के बीच जाके उनसे उनकी सुख दुख पूछे, उनकी समस्याएं पूछे, ना कि वो जो बड़ी बड़ी रैलियों में बहुत सी सिक्योरिटी लेकर आए और फिर अपने भाषण देकर चलते बने। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे मजबूती देने ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच आए हैं। और आप सभी को भी बताना चाहती हूँ, जिस तरह हमेशा से इनेलो जो पार्टी है वो लोगों के बीच में जाकर सबके सुख दुख और समस्याएं जानकर अपनी रणनीति बनाती है, ये एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो हरियाणा की जड़ें जिसमें है। और भी जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, अगर वो निकले हैं तो वो INLD से निकले हैं। तो हमें इस जड़ को मजबूत रखना है, अगर हमें अपने हरियाणा प्रदेश को मजबूत रखना है। आज आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को 5वां बटन चश्मे का दबाएं और इस बार INLD को इतनी मजबूती दें ताकि हर एक वर्ग के लिए जो योजनाएं बनी हैं वो सभी तक पहुंच पाए। बेशक वो बुजुर्गों की पेंशन हो, महिलाओं के लिए घर खर्च हो या युवा के लिए रोजगार हो, हर एक वर्ग के लिए सोची गई योजनाएं आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो ये मजबूती आप हमें जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संजना सातरण जिंदाबाद, संजना सातरण जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। और तो सारे गांव में राजनीति है, बढ़िया जी, बढ़िया जी, मसला ठीक है, ठीक है जी। चुनाव को क्या हाल है? बढ़िया जी, एकदम माहौल है, करकड़ी 100% है, एकदम माहौल है जी। करकड़ी तो हमारा मजबूत कर रहे हैं सदाई। हाँ जी, रही भी आगे भी और जितना भी उम्मीदवार लड़ा है, हम सकला योग्य उम्मीदवार जो किए है और सारे अरवाड़ा क्षेत्र चल रहे हैं। संजना नंदन सुहेलगरी करके रहेगी और ये सोच आई है कि गांव में बसने वाला, खेती करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी को ने सारी सुविधाएं मिले। आज हमें मौको मिले है इन लुटेरी सरकार ने चलतो करने को। हमने वो वक्त भी देखे हैं जब हमारी सरकार दूसरे गरीब मुल्कों को आर्थिक मदद दिया करती, लेकिन आज भारत सरकार के सर पर लाखों करोड़ का कर्जा है, लाखों करोड़। सत्ता पक्ष के लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, उनसे एक सवाल जरूर पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और दवाई नहीं, जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, किसान को उसके उपज के दाम नहीं मिल रहे, बिजली और पानी का अभाव है, खाद और बीज उपलब्ध नहीं होते। कैसे ये सरकार चलेगी?
आज देश की हालत बहुत दयनीय है। इसलिए हमने फैसला किया है कि गरीब किसान और मजदूर इकट्ठे होकर के इस लुटेरी सरकार का पतन करें। इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन किया है। इस गठबंधन के हिसाब से आप सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि दूसरे गांव में जाकर के भी आप ऐनक के और हाथी के निशान का बटन दबाने की प्रेरणा करें, उन लोगों को समझाएं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब भी मौका आए ऐनक के निशान का बटन दबा दिया करो। ऐनक के और हाथी के निशान के दबे हुए बटन आपके मनचाही सरकार बनाए और इस लुटेरी सरकार को सबक सिखाएं। हमारी जब सरकार बनेगी तो मैं इन बूढ़ों की पेंशन जो काटी गई है उनको वापस करूंगा। वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी करेंगे। महिलाओं को सम्मान देने के लिए किचन में उनको तकलीफ न हो। गैस का 1 सिलेंडर और 1100 रुपया महीना बेरोजगारी में हम देते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई का पूरा प्रबंध करेंगे। विकास के कामों को गति देंगे। स्कूलों में मास्टर पूरे करेंगे। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देंगे। उनकी पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं आएगा और वो बच्चा जब पढ़ लिख करके योग्य हो जाएगा तो फिर उसकी योग्यता के मुताबिक उसे अच्छे पद पर बिठाएं। जब तक उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा हम उन्हें 21,000 रुपया माहवार बेरोजगारी का भत्ता देंगे। हमारे शासन में कोई बेरोजगारा नहीं रहेगा। अतीत में हमारी जब सरकार थी तो सारी मौज थी कि नहीं थी? उससे भी ज्यादा अच्छी मौज बना दूंगा। आपको कुछ ना किया करो, केवल एक काम कर दिया करो। ऐनक का और हाथी का बटन दबा दो। ऐनक का और हाथी का दबा हुआ बटन आपकी सरकार बनाएगा और फिर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। बस यही कहने में आपके बीच में आया हूं। आपने मुझे जो अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप दूसरे हर गांव में जाओ और लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रति सचेत करो, सावधान करो और उनको यकीन दिलाओ कि ये जीतेंगे तो आपकी सरकार बढ़ेगी और जब आपकी सरकार बढ़ेगी तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। यही बात कहने में आपके बीच में आया था। आपने मुझे जो अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया मैं उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र